मारो इन्हें, पकड़ के मारो, पब्लिक साथ है आर्मी के, देश के। और कैसा बदला चाहते हैं आप? हर हिंदुस्तानी बंदूक लेके खड़ा है इन पाकिस्तानियों के लिए, हर हिंदुस्तानी हर हिंदुस्तानी बंदूक लिए खड़ा है। हिंदुस्तान में ही कुछ गद्दार भी रह रहे हैं जो बोल रहे हैं पाकिस्तान की सबसे पहले ऐसे ऐसे जयचंद को निकाल के मारो, जो हिंदुस्तान के जयचंद है ना, उनको मारो पहले तो। जब तक उनको नहीं मारोगे, उनको मारने का फायदा ही नहीं है। आपने तो इतना समय दिया इंडियन आर्मी में, आप कारगिल वॉर में भी आप, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप थे एक फौजी होने के नाते, एक फौजी वाला दिल रखने के नाते, आपको कैसा लग रहा है जो बदला लिया गया है पाकिस्तान से, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसमें? देखो जी, जो उन्होंने बोया है वही वो काटेंगे, जैसा उन्होंने करा है वही भरेंगे। ये तो जी सीधा है, आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप किसी को मौत दोगे तो आपको मौत मिलेगी। खाता हिंदुस्तान की है और गाता पाकिस्तान की है। इस देश में रह रहे हो, इस देश ने क्या नहीं दिया तुम्हें? जब अलग बसाया तो पैसा दिया, पानी दिया, हर चीज़ यहाँ से जारी है। उसके लिए तरपाल भी हमने दी थी और भाई। उसके बाद भी आप इसी भारत माता के लिए गलत कहते हो, तो इस देश का बच्चा बच्चा जागृत है। और अब ऐसी कोई हरकत होगी तो हर घर से गोली चलेगी। इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी है, आतंकी संगठनों के, हाँ, इनको और मारना चाहिए, इनको पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई पागल थोड़ी है कि पिटने के लिए बैठा है। बस मैम बोल रही। बताइए, ये जो बदला लिया गया है, आप इस कितना एक देशवासी होने के बाद, हिंदुस्तानी वासी होने के बाद, आप कैसा महसूस कर रहे हैं जो बदला लिया गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बदला लिया, बिल्कुल बढ़िया। सर पाकिस्तान अभी भी शांत नहीं है, उनके जो रक्षा मंत्री हैं, आटा के लिए पैसे नहीं है उसका, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, क्या करेगा वो? पानी उसको बंद कर दिया मोदी ने, बढ़िया। बदले की पूरी तैयारी उन्होंने भी कुछ नहीं है, ही 4 दिन का गोला बारूद नहीं है, उसके बाद खत्म है। हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि उसे मालूम चल जाए किससे पंगा लिया। बाप बाप होता, बेटा बेटा है। सर, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? इस पर टिप्पणी यही है बेटा, हमारी माता बहनों के सुहागों को उन्होंने मारा, पूछ पूछ के, धर्म पूछ के मारा, और फिर कहा कि जाके बता देना मोदी को कि हमने मारा है। उनका सुहाग उजड़ गया। तो जो सिंदूर होता है हमारे हिंदुस्तान में औरतें अपने पति के लिए लगाती हैं, उसी सिंदूर से लेके इसका ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो हुआ ठीक है, अब हिंदुस्तान शांत बैठ जाए, वरना अगर अब कुछ होता है तो हम लोग बदला लेंगे फिर। नहीं, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती ना, होता कुछ नहीं है, और बस खंबे को ऐसे ऐसे करते रहती है, वो काम है उनका, बस उनके बस की कुछ नहीं है। नहीं। इंडियन आर्मी को क्या कहना चाहेंगे? इंडियन आर्मी ने जो यहाँ पे दिले, इंडियन आर्मी पे तो बेटा गर्व है। हाँ, सर का ताज है इंडियन आर्मी, हमारे इंडियन आर्मी पे गर्व है। इन्होंने इसलिए रखा है कि भाई कुछ जवान जो वहाँ घूमने गए हुए थे, कपल्स है, वो सभी शादीशुदा थे ऑलमोस्ट, जिनके हस्बैंड्स को मारा गया है, पुरुषों को मारा गया। तो मैं भी ये हो सकता है कि भाई इसीलिए इसका नाम सिंदूर दिया हो। तो ऑपरेशन का जो नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे सर आप? जो ऑपरेशन का नाम रखा उन्होंने बहुत बढ़िया रखा और बहुत बढ़िया काम करा है। मैं तो ये कहता हूँ आने वाले फ्यूचर में ऐसा कुछ बचे ही ना कि ये घटना जो अब हुई है आने वाले फ्यूचर में फिर किसी के साथ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर अब हिंदुस्तान शांत नहीं बैठा तो हम अब जो बदला लेंगे उसकी चोट हिंदुस्तान सह नहीं पाएगा। इस तरीके की बातें अभी भी पाकिस्तान कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। हिंदुस्तान से लड़ने के लिए वो कभी भी सक्षम नहीं था और आज भी नहीं है, और ना कभी होगा, और ना कभी होगा। अभी तो पानी ही बंद करा है, अगर आगे भी सारा कुछ बंद कर दिया तो घुटनों के बल नाक पे आ जाओगे। तो मत उंगली करो, जियो और जीने दो, बस यही हमारा सिद्धांत है। इंडियन एयरफोर्स कह रही है कि अगर पाकिस्तान दोबारा कोई पलटवार करता है तो हम पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हैं बदला लेने की तैयारी में। हमारी फ़ौज, मैंने पहले भी कहा था, हमारी फ़ौज हमेशा सक्षम है। हमारी इंडियन आर्मी हो और एयरफोर्स हो, कुछ भी है तो ऑलवेज गुड। तो कहने का मतलब ये है कि इनको आदेश चाहिए। अगर हमारे मोदी जी इनको आदेश देते हैं एयरफोर्स को या किसी को भी, तो रिजल्ट जनता के सामने आ जाएगा। तो मोदी जी के आदेश पे सारा कुछ जो है टिका हुआ है। बाकी मैं अपनी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को सल्यूट करता हूँ जो अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभा रही है और आगे भी निभाती रहेगी। रहे हमारे जवान, तो हमारा एक एक जवान 100 को मिटाने की हिम्मत रखता है।
सर क्या कहना चाहेंगे, देर रात इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 9 आतंकी जो इलाके हैं वहाँ पे एयर स्ट्राइक करी और उन एरियाज़ को ध्वस्त किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, बहुत बढ़िया करा ये, होना भी चाहिए था। आतंकियों ने हद कर रखी थी, इस करके भारत सरकार ने जो करा, सेना ने जो करा, बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है। और ऐसे हमले पाकिस्तान पे होते रहने चाहिए जब तक वो आतंकवाद से अपना मुंह नहीं मोड़ता। हाँ जी, कि उन महिलाओं को तसल्ली हो कि लो हमारे सिंदूर का बदला ले लिया। अक्सर ये दूसरी तरफ जो देश का विपक्ष है वो ऐसे बोल रहे हैं मोदी जी को इस पहलगाम में जो घटना हुई उसका पहले से आशंका थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं था, सब बेकार की बातें हैं। सर प्राइम मिनिस्टर मोदी से लोग कह रहे हैं कि हमको चाहिए था, ऐसा बदला चाहिए था कि पाकिस्तान इंडिया में शामिल हो जाए, इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं लोग जोश जोश में, ऐसा पॉसिबल है क्या? ये सब बेकार है। भूखा नंगा देश है, उसको शामिल करके क्या करेंगे? और अपने देश में गरीबी पैदा करेंगे, उसको कोई शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। क्या शुभ नाम हो सर आपका? प्रवेश कौशिक। परवेश जी क्या कहना चाहेंगे, देर रात इंडियन आर्मी ने जो एयर स्ट्राइक करी है पाकिस्तान के आतंकी इलाकों के ऊपर, क्या कहेंगे आप? देखो ये बहुत अच्छा किया, बट इन्होंने थोड़ा डिले कर दिया है, तो और पहले होना चाहिए था। और अभी जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, क्योंकि उधर की मीडिया क्या कह रही है, इधर की मीडिया क्या कह रही है, पब्लिक सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया पे ही रिएक्ट करता है। एक्चुअलिटी तो पब्लिक को कौन बताता है? एक्चुअलिटी पब्लिक को मीडिया बताता है ना। अब मारो इन्हें, पकड़ के मारो, पब्लिक साथ है आर्मी के, देश के। और कैसा बदला चाहते हैं आप? हर हिंदुस्तानी बंदूक लेके खड़ा है इन पाकिस्तानियों के लिए, हर हिंदुस्तानी हर हिंदुस्तानी बंदूक लिए खड़ा है। हिंदुस्तान में ही कुछ गद्दार भी रह रहे हैं जो बोल रहे हैं पाकिस्तान की सबसे पहले ऐसे ऐसे जयचंद को निकाल के मारो, जो हिंदुस्तान के जयचंद है ना, उनको मारो पहले। तो जब तक उनको नहीं मारोगे, उनको मारने का फायदा ही नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ठीक है, आप हिंदुस्तान अगर शांत नहीं बैठा तो फिर हम जो पलटवार करेंगे तो हिंदुस्तान सह नहीं पाएगा। अरे भाई, उनको मौका क्यों दे रहे हो पलटवार करने का? 150 करोड़ है और वो 30 करोड़ हैं। सिर्फ 30 करोड़ आदमी 150 करोड़ पे भारी पड़ सकता है क्या? पहले तो ये बताओ। नहीं पड़ सकता ना। फिर वो रक्षा मंत्री हो, या रक्षा मंत्री का पापा हो, या उसका दादा हो, कुछ नहीं होता। सर इस ऑपरेशन का नाम जो रखा है ऑपरेशन सिंदूर, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखो जी, ये सिंदूर ऑपरेशन, जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद किया, सिंधु जल संधि को यहाँ पे रोका गया, तो क्या लग रहा है आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान जो है उसको बाहरी मतलब जो है उसका इन्फ्लेशन का मुंह देखना पड़ेगा? पाकिस्तान में बहुत आर्थिक तंगी होने वाली है। अरे पहले से ये आर्थिक तंगी, तो पाकिस्तान अपनी सुई भी मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो सब बाहर से लेता है। उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ का निर्यात बहुत अच्छा है, नमक बेचता है वो पूरे संसार में, और उसके पास कुछ नहीं है। तो उसकी तो आर्थिक स्थिति तो दिखती है सबको, आप लोग खुद भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनके कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे बताते हैं कि बेचारों के पास आटा तो होता नहीं है, तो क्या लड़ेंगे वो बताओ। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स कह रही है कि हम लोग अभी भी रेडी है, अगर पाकिस्तान कोई पलटवार करेगा तो हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं बदला लेने के लिए। इंडियन एयरफोर्स मैंने तो बोला ना आपको, हम 150 करोड़ है। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हरीश सोलंकी है जी, और मैं अपने देश पे और अपनी इंडियन आर्मी पे गर्व करता हूँ। जो हमारे फौजी कैसा भी हालात हो अपना मोर्चा संभालते हैं और अपने मोर्चे को डटे रहते हैं, चाहे उन्हें भूख लगे, प्यास लगे, कुछ भी लगे, उनकी राइफल जो है हमेशा बॉर्डर की तरफ रहती है। और मैं सैल्यूट करता हूँ अपने सारे फौजी भाइयों को, और अपने मोदी जी को, जो इन्होंने हमारे देश को अपने बागडोर में संभाला हुआ है। पर मोदी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जी एक्शन थोड़ा कई जगह जल्दी का होता है, तो कृपया करके आप लेट ना करा करें एक्शन में, क्योंकि हमारा देश, हमारी फ़ौज हर युद्ध से लड़ने के लिए समर्थ है। हर वो चीज़ हमारी आर्मी के पास है जो एक युद्ध के लिए चाहिए होती है। किसी भी बेकसूर को आप यहाँ का कानून उठा लो, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि किसी भी बेकसूर को बेवजह सज़ा नहीं देनी। और यहाँ जितने भी जिनको भी मारा है वो नए नए बच्चे थे जिनकी शादियाँ हुई थी, और किसी माँ का बेटा गया, किसी का भाई गया, किसी का पापा गया,
तो पैसा देने से उस इंसान की भरपाई पूरी नहीं होती। और मेरा कहना यह है कि ये छोटी छोटी हरकतें जो पाकिस्तान कर रहा है ना, इसको बंद कर दे, क्योंकि खाता हिंदुस्तान की है, खाता हिंदुस्तान की है और गाता पाकिस्तान की है। इस देश में रह रहे हो, इस देश ने क्या नहीं दिया तुम्हें? जब अलग बसाया तो पैसा दिया, पानी दिया, हर चीज़ यहाँ से जारी है। उसके के लिए तरपाल भी हमने दी थी और भाई। उसके बाद भी आप इसी भारत माता के लिए गलत कहते हो। तो इस देश का बच्चा बच्चा जागृत है, और अब ऐसी कोई हरकत होगी तो हर घर से गोली चलेगी। सर आपने तो इतना समय दिया इंडियन आर्मी में, आप कारगिल वॉर में भी आप, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप थे, एक फ़ौजी होने के नाते, एक फ़ौजी वाला दिल रखने के नाते आपको कैसा लग रहा है ये जो बदला लिया गया है पाकिस्तान से, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसमें? देखो जी, जो उन्होंने बोया है वही वो काटेंगे, जैसा उन्होंने करा है वही भरेंगे। ये तो जी सीधा है। आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप किसी को मौत दोगे तो आपको मौत मिलेगी।